एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमारे मूल संविधान में कहाँ पे दिया गया था। आर्टिकल आर्टिकल 40 में दिया गया था। और ये डीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और भाग 4 में दिया गया है। ठीक है। तो ये पहले जो था, मतलब मूल संविधान में ऐसा था कि जिस राज्य को पंचायत बनानी है, लागू करना है, वो कर सकते हैं, और ऐसा कंपलसरी नहीं था कि करना ही है ना। तो इसलिए क्या सोचा गया कि हमें गांव का विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पंचायतों के। तो फिर ऐसा कंपलसरी करा गया कि हर स्टेट को पंचायती राज व्यवस्था करना ही है। ठीक है। तो उसके लिए हमने फिर अमेंडमेंट किया 73, फिर हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध पंचायती राज से है। तो अनुच्छेद 243। 73वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है, तो पंचायती राज प्रणाली से। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, तो 11वीं। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं, तो 29 सब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा। मूल रूप से संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है, तो भाग 4 में, डीपीएसपी में और अनुच्छेद 40 में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो लागू की बात हो रही है तो 1993, और अधिनियम कब आया था, 1992 में। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो डीपीएसपी में किया गया है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित होता है, राज्य सूची में। पंचायती राज से जो भी आए तो आपको स्टेट में, बिल्कुल स्टेट ही उसके लिए होगा, मतलब राज्य ही उसका निर्वाचन कराएगा, राज्य सूची में ही आता है वो, हाँ। उसका कोई भी काम सेंटर नहीं करेगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का ही होता है। पंचायती राज प्रथम कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले हमने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की थी। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हो, तो पूर्ण रूप से जहाँ पे बात हुई तो वहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई कब थी, 1959 में। अधिनियम जबकि कब आया था, 1993 में लागू हुआ था, है ना, कि सबके लिए कंपलसरी। लेकिन उसके पहले ही राजस्थान ने कब कर दी थी, 1959 में कर दिया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार ही लेगी। मैंने बात करी थी कि राज्य सरकार ही हमेशा इसके लिए काम करेगी। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके लिए निर्वाचन आयोग और ये कुछ नहीं करेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ, तो बलवंत राय मेहता समिति, और इन्होंने 3 स्तरीय ढांचा दिया था। और जो अशोक मेहता समिति थी उन्होंने 2 स्तरीय ढांचा दिया था, उन्होंने ग्राम पंचायत को इंक्लूड नहीं किया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो बी.आर. मेहता को कहा जाता है। सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनमानस को राजनीति से जोड़ना था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे, तो अशोक मेहता समिति ने 2, बलवंत राय मेहता ने 3। और मूल रूप से हमारे भारत में कौन सी लागू है, 3, बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात करी थी, तो मैंने बात करी थी ग्राम को उन्होंने नहीं किया था, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की इन्होंने बात करी थी। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है, तो 3 स्तरीय। प्राय पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं, तो उपरोक्त सभी, इन सभी प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति की स्थापना प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर की जाती है, तो ग्राम पंचायत। जो सरपंच हम चुन के भेजते हैं, हम जो प्रत्यक्ष रूप से होता है, तो सरपंच चुनते हैं हम। ठीक है। पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं, तो 1/3। अगर 3 सदस्य हैं तो उनमें से 1 महिला होगी, और ये बहुत अच्छी बात है। यदि पंचायत भंग होती तो कितनी अवधि के अंतर निर्वाचन होना अनिवार्य है, तो 6 माह के अंदर। ऐसे अगर लोकसभा भी भंग होती है तो 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है। तो वहाँ से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष, बिल्कुल याद रखेंगे आप। 25 वर्ष लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए।
सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। अगर सरपंच भी नहीं है, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, अगर उप सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पंचायती राज संस्थाओं की अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर निर्भर करती है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? तो मेले और बाजारों में लगने वाला कर। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? जैसे कि हमने बात करी थी, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है। तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। ठीक है। ग्राम पंचायतों के कार्य का सामाजिक अंकलेषण कौन करता है? तो ग्राम सभा करती। ग्राम पंचायतों का ग्राम सभा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सही है ना? कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में सही नहीं है, सॉरी, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। 73वां संविधान संशोधन, और सब तो राइट हो जाएंगे बिल्कुल। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, ये कौन सा है? डी ऑप्शन। यह वही कार्य कर सकती है जो कि केंद्र सरकार ने बताया। पंचायत राज के संबंध में कौन सा कथन सही है? पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।